महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, वैशाख मास भगवान विष्णु का प्रिय मास माना जाता है। जैसे कार्तिक भगवान विष्णु का परम प्रिय मास है, वैसे ही भगवान विष्णु का परम प्रिय मास अगहन भी है। अगहन, वैशाख और कार्तिक मास, ये तीनों मास महापुण्यदायी हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कार्तिक मास में भगवान विष्णु के निमित्त सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया जाता है, तुलसी माँ की पूजा की जाती है। वैसे ही इस मास में यानी कि वैशाख मास में सुबह सवेरे स्नान किया जाता है। चूँकि वीडियो जो है लेट हो चुकी है, यह स्नान पूर्णिमा या फिर प्रतिपदा से प्रारंभ किया जाता है, लेकिन व्यस्तता के कारण मैं आपको वीडियो नहीं दे पाई हूँ, तो उसके लिए मुझे क्षमा करें। परंतु कुछ ऐसे नियम हैं जिनको कि आप इस गुरुवार से प्रारंभ कर सकते हैं। उस नियम में प्रथम नियम है दोस्तों, पीपल सींचना। गुरुवार को शुरू करके और पीपल को सींचा जाए अगहन मास में, केवल अगहन मास में, तो व्यक्ति सभी प्रकार की समस्याओं से मुक्त हो जाता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सब कुछ प्राप्त कर लेता है। इतना महत्वपूर्ण है पीपल सींचना। वैशाख मास के बारे में हमारे शास्त्र कहते हैं, अग्नि पुराण कहते हैं और नीति शास्त्र कहते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार वैशाख मास भगवान विष्णु के परम प्रिय मासों में से एक मास माना जाता है। जैसा कि कार्तिक मास में स्नान होता है तो बहुत सारी समस्याएं होती हैं। उस दौरान मौसम भी बदल रहा होता है और तमाम तरह की दिक्कतें होती हैं, जैसे कि ठंड बहुत ज़्यादा होती है, ठंडे पानी में स्नान करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। परंतु वैशाख मास ऐसा मास है जिस मास में आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होती है और वैशाख महीने में आप ब्रह्म मुहूर्त में यानी सूर्य उगने से पहले आपको स्नान कर लेना अनिवार्य है। तो वैशाख स्नान यदि आप सब कर रहे हैं तो बहुत बहुत बधाई हो आपको, क्योंकि आप एक जाने अनजाने में बहुत बड़ा पुण्य कर्म कर रहे हैं, इसलिए बधाई स्वीकार करना आपको बनता है। तो दूसरी चीज़, जो लोग नहीं कर रहे हैं तो आप लोग भी घबराइए नहीं। मैं आपको भी कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें बताऊंगी जो आपको निश्चित रूप से समस्याओं से मुक्ति दिलाने वाला है। देखिए, गूढ़ रहस्य की बात आपको यहाँ बता रही हूँ कि भगवान विष्णु की पूजा से दरिद्रता कभी भी प्रवेश नहीं करती है, नहीं रहती है वहाँ दरिद्रता जहाँ भगवान विष्णु की पूजा होती है। और पूरे ये वैशाख मास में भगवान नारायण वास करते हैं पीपल में। पीपल की पूजा और सींचना कैसे होता है, चलिए इस बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले समय की बात कर लेते हैं। जो भी वैशाख मास में भगवान विष्णु के निमित्त पीपल सींचना चाहते हैं वो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें, अपने घर में पूजा पाठ, तुलसी पूजन वगैरह कर ले। इसके बाद थोड़ा पुराना वृक्ष ले लीजिए। अब ये मत कहिएगा कि दीदी हम गमले में लगाए हैं और गमले में ही हम पीपल पूजा कर लेते हैं। देखिए, आपको कभी भी गमले में लगे हुए पीपल की पूजा नहीं करना चाहिए। यहाँ पे जो है कुछ लोग मुझे जो है टारगेट करेंगे कि आप वृक्ष लगाने को मना कर रहे हैं। देखिए, मैं वृक्ष लगाने को कभी नहीं मना कर रही हूँ, लेकिन आप हमारे शास्त्र देखिए और उनसे पूछिए तो पीपल लगाना घर में मना होता है। मना क्यों होता है, यहाँ विषय थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं केवल और केवल दोस्तों जैसा जानते हैं कि मुझे अपनी लोकप्रियता नहीं बढ़ाना है, आपको सही सही जानकारी देना है। अब कुछ लोग यहाँ पे मुझे, जैसे कि एक वीडियो में मैंने बोला था तो कुछ लोग बोले थे कि मैडम आप पीपल लगाने को, आप वृक्ष लगाने को मना कर रही हैं। देखिए, वृक्ष लगाने को मना नहीं कर रही हूँ, आप अन्य वृक्ष लगाइए, लेकिन मेरे अनुसार जहाँ तक मैं जानती हूँ, जहाँ तक जितनी पढ़ी लिखी हूँ, उसके अनुसार पीपल भी घर में होना सर्वथा अनुचित है। तो ये ध्यान रखिए किस पीपल का चुनाव करेंगे पूजन के लिए, थोड़ा पुराना वृक्ष, और जहाँ पे घंट वगैरह मृत्यु के बाद जो घंट बजता है वो न बजे, जहाँ पूजा पाठ होती है उस पीपल को आप चुन लें। और प्रतिदिन सुबह 7 बजे 8 बजे तक आप जो है उस पीपल में थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा मीठा और थोड़ा सा जल डाल करके आप पीपल को जल दें। पीपल में जल देते टाइम आप भगवान विष्णु के किसी भी मंत्र का जप कर सकते हैं। जैसे कि आप विष्णु सहस्त्र नाम तो बड़ा होता है, पढ़ने में भी टाइम लगेगा, आप चाहें तो घर में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। आप शायद इस बात पे विश्वास न करें, लेकिन चमत्कार हो जाता है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ पीपल पूजा करने के बाद। अब जो लोग, हर कोई तो नहीं कर सकता ना, तो जो लोग नहीं कर पाएंगे वो राम राम बोले, भगवान विष्णु का परम प्रिय मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप करें। लेकिन पीपल आप लोग जरूर सींचे किसी भी संकट में है। और दोस्तों, एक चीज मैं गारंटी से आपको बता रही हूँ कि चमत्कार होता है जीवन में यदि व्यक्ति धीरे धीरे अपनी समस्याओं से जूझता है और उसी जूझने में छोटे छोटे उपाय करता है। प्रायः लोगों के मन में एक चीज़ होती है कि हम आज सुखी हैं तो मतलब हम बहुत अच्छा पुण्य कर्म कर रहे हैं। अरे वो आपके संचित जो आपने पहले इकट्ठा कर रहा था, असल में आप उसका भोग कर रहे हैं। अब अच्छा करिए कि आगे जो ये सुख भोग चल रहा है वो
आगे अच्छा चलता रहे। और अगर दुखी हैं तो ये मानिए कि पूर्व जन्म में हमसे कोई गलती हुई है, क्योंकि प्रकृति देती ही नहीं है वो जो हम नहीं करते हैं, तो घबराए नहीं। और हाँ, पीपल पूजा ज़रूर करिएगा। आप धन के लिए करें, संतान के लिए, किसी भी मनोकामना के लिए। मैं एक चीज़ का नाम नहीं दूंगी, विवाह के लिए प्रतिदिन करें, लेकिन रविवार को आप पीपल पूजा न करें। स्नान का नियम यही होता है कि आप सूर्योदय से पहले नहा लें। बाकी लहसुन प्याज भी वैशाख मास में त्याज्य होता है, यदि हो सके तो आप कर सकते हैं। इस मास में जैसे कि किसी के घर में झगड़े झंझट या कोई भी समस्या ऐसी हो रही है, तो आप पूजा करने के बाद जो है लहसुन प्याज खा सकते हैं। अब एक चीज़ और बता दूं दोस्तों, वैशाख मास में जल दान का बहुत महत्व है। जल का दान करना, वो भी मिट्टी के पात्र में, बहुत अच्छा होता है। कम से कम आप बहुत जल दान नहीं कर सकते तो अपने आसपास एक बाल्टी रखिए, कुछ बर्तन रखिए, जिसमें आप पशुओं के पीने के पानी व्यवस्था करिए और चिड़ियों के लिए व्यवस्था करिए, केवल हो गया। तो ये छोटी सी जानकारी थी दोस्तों, जो कि मुझे देना था, और उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव। आप जानते हैं दोस्तों कि अक्षय तृतीया पे पोटली का निर्माण होता है, और इस साल भी पोटली का निर्माण होगा। ये दूसरा साल है, और आप लोगों को बता दूं कि इस पोटली की इतनी ज़्यादा लोकप्रियता है आप लोगों के द्वारा कि इस पोटली के बारे में जो लोग भी लिए हैं वो एक एक व्यक्ति जो है वो संतुष्ट है। क्योंकि मैं पिछली बार भी कही थी कि ये पोटली नहीं, साक्षात चमत्कार है दोस्तों, माता रानी का और गुरुदेव की गुप्त विद्या का। तो ये चीज़ें जो है फ़ायदा आप लोगों को कर रही हैं, और जिससे कि मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ। तो अक्षय तृतीया आने वाली है। हर साल जो है अक्षय तृतीया पे, हर साल का मतलब कि ये दूसरा साल है। देखिए ये चीज़ें जो है मैं बहुत दिनों से लोगों को देती थी, लेकिन सोशल मीडिया पे नहीं देती थी, अपने आसपास घर परिवार इधर के लोगों को देती थी। सोशल मीडिया पे पिछली साल मैं डाली थी, और उसका बहुत अच्छा रिस्पांस रहा आप लोगों के लिए। तो इस साल भी वो पोटली अभिमंत्रित होगी। और जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी बड़ा काम हो तो वो उसके लिए कुछ लागत मूल्य रखना पड़ता है। क्योंकि देखिए दोस्तों, ऐसे तो कहूँ तो वो पोटली अनमोल है, निश्चित गारंटी के तौर से कह रही हूँ कि वो पोटली अनमोल है दोस्तों। मैं चाहूँ तो मतलब 5-5 हज़ार तक में लोग पोटलियाँ बेच रहे हैं या दे रहे हैं, लेकिन मैं सोचती हूँ कि उससे ज़्यादातर लोगों का भला हो। अब ऐसा नहीं है कि कोई कुछ भी बिना स्वार्थ के नहीं करता है, लेकिन आप लोग इस चीज़ को जानते हैं कि जब भी ये पोटली गई है, जितने लोगों उतने लोगों का विश्वास बढ़ा है, मुझसे जुड़ाव और मुझसे लगाव बढ़ा है। तो ये गुरुदेव की गुप्त विद्या है, जिसका कि फ़ायदा आप लोग भी ले रहे हैं, और ये गुरुदेव द्वारा ही बताई गई एक पद्धति है जिससे कि पोटली निर्माण होती है, और पूरे 10 से 15 दिन इसके निर्माण में टाइम लगता है। तो अब वो समय आ चुका है दोस्तों, अगर आप लेना चाहें तो हर वर्ष की तरह जैसे आप अपना नाम लिखवाते हैं, लिखवा दीजिएगा। और दूसरी चीज़ फिर बता दूं कि पोटली पे लागत मूल्य रखी गई है जो बहुत कम है दोस्तों, और उसका केवल और केवल यही उद्देश्य है कि वो पोटली हर परिवार, हर घर में पहुँचे। और जैसा कि देखिए एक चीज़ बता दूं कि मेरे पास स्टाफ बहुत कम होते हैं, और उस समय बहुत ज़्यादा समस्याएं हो जाती हैं, लोगों को करना, पैक करना, पहुंचाना। तो इसलिए थोड़ा सा आप लोग धैर्य रख के जो है पोटली ऑर्डर करिएगा। हाथ जोड़कर प्रार्थना है, धैर्य होगा तभी ऑर्डर करिएगा, नहीं तो आप जो है परेशान कर देंगे। स्टाफ कम है, घबराहट बहुत ज़्यादा होती है। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, मैं ईमानदारी से काम करती हूँ, इसलिए मैं बहुत घबराहट, बहुत बेचैनी और बहुत सारी ये सब चीज़ें नहीं चाहती हूँ। इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, ऑर्डर करिएगा, धैर्य रखिएगा, क्योंकि लोग कम है, पहुँचने में 1 महीने तक का टाइम भी लग सकता है। दूसरी चीज़, घबराइएगा नहीं, जिनकी जैसे नाम लिखा होता है वैसे ही चीज़ें जाती हैं। जिनकी आगे का नाम होता है उनको पहले भेजा जाता है, मतलब क्रमशः ही भेजा जाता है, घबराइएगा नहीं। और दूसरी चीज़ बता दूं दोस्तों कि ये पोटली जो है वो साक्षात माँ लक्ष्मी का अवतार है। और मैं आपसे शायद ये बातें कह रही हूँ सोशल मीडिया पे, आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन मुझसे बातें होती है, हर एक व्यक्ति सिंगल एक व्यक्ति की बात मैं यहाँ कर रही हूँ। हर कोई कहता है दीदी जब से पोटली आई है हमारे दिन बदले हैं, जब से पोटली आई है हमारे दिन बदले हैं। इतना चमत्कारी ये पोटली है, और मैंने कहा ना कि मैं अब यहाँ पे आपको और कुछ विश्वास नहीं दिला सकती हूँ, इतनी चमत्कारी है ये पोटली। अब जो लोग पिछली बार लिए थे अक्षय तृतीया में, तो देखिए ये 1 साल पोटली आपकी काम करेगी। 1 साल बाद आप इसे प्रवाहित करिएगा, और प्रवाहित जल प्रवाहित करना है, कोई पीपल के नीचे मत डालिएगा, क्योंकि ध्यान रहे साक्षात माँ लक्ष्मी का अवतार है। 1 साल बाद आप अपने घर में मत रखिएगा, क्योंकि सामान जो है खराब होने लगते हैं। तो ठीक 1 साल बाद जो है आप इनका विसर्जन कर दें, जल विसर्जन करें।
दूसरी चीज़ कि आप इन्हें कहाँ रखेंगे, तो आप अपने घर के मंदिर में रखकर इनका पूजन कर सकते हैं, आप अपने लाकर में, अलमारी में कहीं भी रख सकते हैं, तो रख कर इनका पूजन करें। और जब पोटली पहुंचने लगेगी तो मैं बताऊंगी कि इसको किस दिन कैसे रखना है, तो इस बारे में तो बाद में बातें होंगी। अब जो लोग दिवाली पे मंगवाए हैं वो लोग जो है 1 साल बाद ही उस पोटली को निकालेंगे, और उस पोटली को मत निकालिएगा, लेकिन 1 साल हो जाए तो उस पोटली को आपको प्रवाहित करना होता है। अब उसके बाद 1 साल, जैसे कई लोग जो हैं वो ये भी पूछेंगे कि दीदी जो 1 साल के पहले की पोटली है तो क्या हम और पोटली मंगवा सकते हैं, तो बिल्कुल मंगवा सकते हैं। जैसे कि पिछली बार देखिए वही हुआ था, ऑर्डर एक था और लोग जो है बाद में जो है बोले कि हमको 2-2 चाहिए, 3-3 चाहिए हमारे रिश्तेदार, तो इस तरीके से नहीं होता है दोस्तों। जितने लोगों का नाम लिखा होता है केवल उतने ही लोगों को वो चीज़ें बनाई जाती हैं, और उसमें बहुत समय होता है। और जैसा कि आप जानते हैं लक्ष्मी प्राप्ति का मैं आपको गूढ़ रहस्य की बात बता दूं, कोई भी प्रयोग यदि गुप्त तरीके से होता है तो वो और भी अच्छा होता है, क्योंकि लक्ष्मी है ही चंचला, गुप्त रखें तो बहुत अच्छा है। इसलिए कहा जाता है आप अपनी सैलरी ना बताइए, अपने धन का ढिढोरा ना पीटिए। ठीक वही बात है इस तरीके की चीज़ों में। तो आप दूसरों को ज़रूर बताइए, लेकिन जितने लोगों का नाम होता है केवल उतने ही लोगों की पोटली तैयार होती है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है, कैसे प्रवाहित करना है, या पोटली से जुड़े हुए जो और भी प्रश्न है वो आप आगे जानेंगे। अब दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ की आप लोगों में से बहुत सारे लोग, जैसे मैं इलाहाबाद वगैरह गई थी तो लोगों को अभिमंत्रित माला मैं अपने तरफ से उपहार में ले गई थी, तो और सारे लोग जो है वो मालाएं मांग रहे हैं। तो इस बार जो है वो मालाएं भी आ चुकी हैं और उनका जो कार्यक्रम है वो चालू भी हो चुका है। क्योंकि दोस्तों देखिए, माला आप भी खरीद सकते हैं, मैं भी खरीद सकती हूँ, पोटली आप भी बना सकते हैं। सामग्रियों से कोई चीज़ नहीं बनती है जब तक उनमें मंत्रों की शक्ति न डाल जाए। मंत्र वैसी शक्ति है दोस्तों जिससे चीज़ें बोलने लगती हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो इस बार जो है मालाएं भी अभिमंत्रित करा रही हूँ मैं, और साथ साथ दक्षिणावर्ती शंख भी है। दक्षिणावर्ती शंख जो है बहुत कम है, दक्षिणावर्ती शंख जिससे भगवान विष्णु को स्नान कराया जाता है, जो बजती नहीं है। तो इन तीनों में से अगर कुछ भी आपको लेना हो तो अपना नाम लिखाइएगा, सामान का नाम लिखवा दीजिएगा। फिर एक बार कह रही हूँ दोस्तों कि ये जो चीज़ें मैं कर रही हूँ वो केवल और केवल उनका एक ही उद्देश्य है कि आपको कल्याण हो। और दूसरी चीज़ जो कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ, घबराहट मत करिएगा, बिल्कुल शांति के साथ आप इंतज़ार करिएगा। विश्वास है मुझ पर तब, क्योंकि आप लोग भी समझ सकते हैं, मैं एक एक व्यक्ति को जो है, एक सिंगल व्यक्ति को भी मैं पोटली पहुँचवाती हूँ, चाहे 3 बार पहुँचवाना पड़े। और दूसरी चीज़ कि आप लोग अपना एड्रेस एकदम सही लिखिएगा, क्योंकि देखिए कई बार भेजने में जो है वो बहुत ज़्यादा हमको भी परेशानी होती है, और केवल यही एक उद्देश्य होता है कि लोग जो है थोड़ा सा मेरा भी जो है आप मेरे बारे में भी जानें, क्योंकि कोई विद्या मैं खुद तक सीमित करूं, इससे अच्छा है कि भगवान ने माध्यम दिया तो वो चीज़ें आप लोगों तक पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, अब ये सारी बातें हो गई, और भी ज़रूरी जो बातें होंगी पोटली से, शंख से और माला से जुड़ी हुई, वो आगे बातें होंगी। और नंबर मैं यहाँ पे दे दूँगी, आप उस नंबर पे जो है अपना नाम रजिस्टर करा सकते हैं। अपना नाम लिखवाइएगा और पूरा एड्रेस के साथ लिखवाइएगा। दूसरी चीज़ बता दूं कि आप लोग ये मत घबरा जाइएगा कि व्हाट्सएप से जो हमने एड्रेस भेजा वो चेक नहीं हो रहा है। देखिए वो चेक तब होता है जब जैसे अक्षय तृतीया के दिन ये चीज़ें मैं अभिमंत्रित कराऊंगी, और इस बार तो बहुत अच्छा संयोग है कि गुरुदेव के द्वारा भी ये चीज़ें होगी, तो ये चीज़ें होंगी। और दूसरी चीज़ बता दूं कि ये चीज़ें जाना अक्षय तृतीया के बाद शुरू होंगी। 10 तारीख को अभिमंत्रित होंगी, 11 से ये पोटली, माला, शंख निकलना शुरू होगा। तो अगर आप लोगों को ये चीज़ें चाहिए, इसमें से कुछ भी चाहिए, तो कायदे से अपना नाम लिखवाइए। 10 तारीख के बाद ये चीज़ें जाएंगी, घबराहट मत करिएगा। हाथ जोड़कर फिर प्रार्थना है कि यदि आप परेशान मुझे करेंगे तो मैं इस तरह की चीज़ें नहीं कर पाऊंगी दोस्तों, क्योंकि केवल और केवल ईश्वर जानते हैं कि मैं ये चीज़ें क्यों कहती हूँ। यहाँ सोशल मीडिया है, आप लोग शायद मेरी बातों का विश्वास न करें, लेकिन केवल ईश्वर जानते हैं कि इन चीज़ों से मुझे क्या मिलता है। सच में बता रही हूँ कि बहुत सारी जो है आप लोगों की तारीफ मिलती है, बातें मिलती हैं, उद्देश्य केवल और केवल एक ही है। तो चलिए, मुझे जो कहना था मैं कह चुकी हूँ। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद। हर हर महादेव।